ऐसा विक्टिम कार्ड खेला है इन्होंने जिसको तो जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। ये इस तरीके के परेशान व्यक्ति बन करके आपके सामने आए हैं, जो कि ये परेशान है ही नहीं। इतनी बड़ी भयानक वाली चीटिंग ये आपके साथ कर रहे हैं जिसकी कि तो आपने अनुमान ही नहीं लगाया हुआ। चीटर नंबर 1 इस रीडिंग में देखिए क्या है, कैसा है, देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर्च ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। एंड दिस इज वेरी पावरफुल रीडिंग, आपके लिए बहुत पावरफुल, बहुत यूजफुल रीडिंग होने वाली है। तो जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज देखने वाले हैं कुछ ऐसा जो अनयूजुअल सा था, बहुत सच्चा है और आपको पता होना चाहिए। इस सच के बारे में, इस थॉट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। चलो सारे कार्ड्स हम निकाल देते हैं। यहाँ पर है द सन, 2 ऑफ कप्स, द टावर, 3 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कॉइंस। बहुत सारे कार्ड्स। चलिए ये भी गिर गया तो ले लेते हैं। द चैरिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंगमैन। ओके, तो अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ पर कर लेते हैं तो ये जो पर्सन है, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशि, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर है, ओ माय गॉड, दिस इज द डेविल, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेरीफेंट एंड 4 ऑफ कप्स। सी, ये कार्ड्स किस तरीके की थॉट प्रोसेस को यहाँ दिखा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है आपके साथ विक्टिम गेम खेला गया है और आपको हमेशा आज की डेट में विक्टिम गेम अगर आपके साथ खेला जा रहा है, आपको उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। बिकॉज विक्टिम कार्ड खेला गया है आपके साथ। मे बी आप या तो पहले ही ऐसे व्यक्ति के कनेक्शन में आ चुके हो, ठीक है, मे बी एक्स पर्सन था आपके, या फिर आज अभी इस समय आप इस तरीके की किसी पर्सन के साथ हो। आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ये रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सॉलिड है। मेरे पास ये जो टॉपिक है, दिमाग में जो इस तरह की बात इस समय पे चल रही है, मेरे पास आया हुआ है, दिमाग के अंदर घूम रहा है इस पूरे कार्ड्स को देख करके, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड चीज़ है। यहाँ पर ये समझ के रखिए कि आपका जो पर्सन है वो डेविल की तरह है। मतलब वो आपके सामने सिर्फ वो दिखाना चाहता है जो कि उसके मन में चल रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, उसके थॉट प्रोसेस में चल रहा है। इसको पहले ही पता होता है कि इसको आपके सामने क्या करना है, किस तरीके की बातें करनी है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कभी नहीं जान पाओगे। यहाँ पर एक थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लस्टी, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा इच्छाएं, बहुत ज़्यादा काम करना। ये आपके पीछे बहुत कुछ कर रहे होते हैं और आपको कुछ पता नहीं होता है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने विक्टिम बन जाते हैं, आपके सामने बहुत ही ट्रेडिशनल वेज में बन जाते हैं, आपके सामने बहुत सीधा व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि इनके साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इनके साथ बहुत सारा दुख हो रहा है, इनके साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इनके साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हुआ है अब तक। ऐसी बातें ये आपसे कर रहे होते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको निगेटिविटी से दूर लेकर के जाएं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, ये पर्सन चाह रहे होते हैं। बट द थिंग इज दैट कि परेशानी क्या है, वैसे देखा जाए तो जब आपके ये पर्सन कई बार आपको दिखे होंगे कि ये लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, आपको छोड़ करके दुनिया के हर इंसान के साथ बात कर रहे हैं, आपको छोड़ करके ये कई लोगों के साथ कनेक्ट हैं और ये कई बार इस तरह की चीज़ें करते हुए पकड़े गए हैं, आपके सामने आए हैं, आपने इनको पकड़ा है और आपने ये पाया है कि ये पर्सन तो बहुत खुश है, ये पर्सन तो बहुत हैप्पी हैं और ये कई लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब ये बात आपने इनसे पूछी, जब ये बात आपने इनसे जानने की कोशिश की, तो अभी ये पर्सन ने विक्टिम कार्ड खेला कि ये पर्सन अंदर से बहुत दुखी हैं, अंदर से बहुत परेशान हैं, अंदर से बहुत तकलीफ पाए हुए हैं, अपने ही लोगों से घायल हुए हैं,
अपने ही परिवार के लोगों के साथ में ये बहुत तकलीफ पाए हुए हैं, ऐसी बातें ये आपसे कहेंगे, ऐसी चीज़ें ये आपसे कहेंगे। और ये जब ऐसी बातें कहेंगे, जब ये ऐसी बातें आपसे करेंगे, तो आपको ये फील आएगा कि ये पर्सन डेफिनेटली एक अलग ही तरीके का पर्सन है, ये पर्सन डेफिनेटली एक अलग ही किस्म का पर्सन है, ये बहुत दुख पाया हुआ है। और बिकॉज ये दुख पाया है, इसीलिए ये पर्सन उस दुख से भागने की कोशिश करता है, उस तकलीफ से भागने की कोशिश करता है। और ये पर्सन नहीं चाहता है कि वो अपने उस दुख, दर्द और तकलीफ में डूबा रहे। तो क्योंकि इसको स्टेबल रहने की ज़रूरत है, इसलिए कई सारे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, कई सारे दोस्त बनाए हुए हैं, कई सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, ताकि एक अगर दोस्त से बात ना हो पाए किसी कारणवश, तो इसके पास बहुत सारे दूसरे दोस्त रहे। और ये ऐसी बात यहाँ पर फील कर रहे हैं, ऐसी बात ये यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपसे ऐसी बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये पर्सन काफ़ी दुखी है, काफ़ी तकलीफ में है। और जब ये पर्सन आपके पास आते हैं तो सिंपैथी गेन करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी पूरी थॉट प्रोसेस इनकी ये रहती है कि आप इनको बहुत इनोसेंट पर्सन समझें। और होता भी यही है कि आप इन्हें बहुत इनोसेंट पर्सन समझते हैं। आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा दुखी पर्सन है, इसको बहुत चोट पड़ी है, इसको बहुत तकलीफ दी है, इसके ही आसपास के लोगों ने इसको बहुत परेशान कर डाला है, इसको बहुत ज़्यादा और परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन इतना परेशान हो चुका है। और ये ही कारण है कि ये पर्सन आपकी तरफ आया है। और ये इंसान खराब नहीं है, एक्चुअली में दुखी है। तो इसको जो मिलता है ये उसके साथ जुड़ जाता है, ये कनेक्ट हो जाता है। फिर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इस व्यक्ति का पूरा ध्यान रखूंगा, पूरा ध्यान रखूंगी। और इस व्यक्ति के साथ जुड़ना आपका एक मतलब होता है ना, एक जैसे किसी मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको खुशी होती है, आप बहुत प्यार से इसको नरिश करते हो, इसको ध्यान रखते हो। और इसकी वो गलतियां जो ये सिर्फ मजे मजे में कर रहे हैं, आप चीटिंग जो होती है उसको आप एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस के तहत इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपको भी लगता है कि अब आप 24 घंटे अवेलेबल नहीं रह सकते हो। ठीक है, इसके दोस्त हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं हूं तो कोई और व्यक्ति है, कम से कम बात ही कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ जो आप सोचते हो कि ये पर्सन बहुत इनोसेंट है और आप इसके लिए स्टैंड ले लेते हो, आप इसके लिए अवेलेबल होते हो। आप दुनिया के लिए अवेलेबल भले ही नहीं होगे, पर आप इस व्यक्ति के लिए अवेलेबल होते हो। आपको लगता है ये पर्सन बहुत प्यारा है, बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बार बार आप इसको पकड़ते हो कि ये पर्सन किसी और के साथ है, खुश है, पॉजिटिव है। लग तो नहीं रहा ये इतना ज़्यादा पिटा हुआ है, बट हो सकता है लोगों को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि ये पर्सन आपसे कहता है कि देखो ये जो बातें हैं ना, ये तो सिर्फ मैंने आपसे बताई हैं, मैं हर एक से नहीं ये बताता हूँ, नहीं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कितना परेशान हूँ घर की तरफ से, मैं कितना दुखी हूँ घर की तरफ से। वो ये नहीं बताते। देखो, मुझे दूसरों के सामने स्ट्रांग बनना पड़ता है, तो वो अपना स्ट्रांग फेस बताएंगे, तो आपको भी लगता है कि ये पर्सन मेरे अलावा किसी और के साथ में नहीं है, तो आप इसके साथ चल पड़ते हो, आप इनके साथ, इनके संघर्षों में इनका साथ देने लगते हो, इनको पैसे भी देने लगते हो। ऐसा भी होता है कि आप इनको कनेक्ट हो जाते हो, आपको लगता है कि चलो इट्स ओके, आप इनको हर तरह से हेल्प करते हो, हर तरीके से कनेक्ट होते हो, क्योंकि आप चाहते हो इससे प्रोटेक्ट करना, इनके घर वालों से, इनके उन लोगों से जो इनके बहुत खास हैं, इनके ही जीवन में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको बहुत कष्ट दे रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि इनको इनका कोई कष्ट ना दे पाए, आपके होते हुए इनको छू भी ना पाए कोई। और इसी वजह से आप इनसे दूरी नहीं बना पाते हो और आप इनकी बहुत करीब रहते हो, हमेशा इनकी हर बात को बुला देते हो, इनको पैसे वैसे से हर तरह से इनको हेल्प करते हो। लेकिन क्या होता है ना, क्योंकि इंसान का मुखौटा बहुत देर तक, झूठ का मुखौटा पानी में नहीं चल पाता है। पेंट कर लिया ना फेस पे, अगर रंग से अगर आप फेस पर शेर बन जाएं, लेकिन वो पेंट पूरे जीवन तो रह नहीं पाएगा। कभी ना कभी तो पानी से आप अपना मुंह धोएंगे ना, या पानी पड़ ही जाएगा ना, या तो रंग फेड हो ही जाएगा ना। तो कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे कि आपका जो रियल फेस है वो रिवील हो जाता है। तो रिवील होना तो जरूर है, डेफिनेटली यहाँ रिवील हुआ है। ये रिवील हुआ है जब सच्चाई सामने आई, कड़वी है लेकिन सच है। पर समझे, आपको ये समझ आ गया कि ये पर्सन एक्चुअल में कोई प्रताड़ित नहीं है, एक्चुअल में ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, एक्चुअल में तो ये सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में ये ऐसे ही है, इनको मजा आता है लोगों का इससे जुड़े रहना, सबसे फायदा उठाना। क्योंकि ऐसे जैसे आप है ना,
उसी तरीके से इन्होंने कई और लोगों को भी सेम कहानियां सुना करके अपने तरफ अट्रैक्ट किया है, अपने तरफ सिंपैथी गेन करवाई है। इसी तरीके की सिचुएशन बता करके कि बहुत परेशान है, लोगों से जुड़े हैं, लोगों से कनेक्ट हुए हैं, ये पर्सन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और जब ये पर्सन ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ जी रहे हैं तो आप जैसे कई और लोग भी इनसे जुड़ते हैं, इनसे कनेक्ट होते हैं, इनके साथ में जुड़ते हैं और चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं। किसी किसी के लिए आप इनके एक्स चीटर है, आपके साथ भी वो मिलकर उसको चीट कर रहे हैं। तो ये कहानी उसको भी सुनाते हैं कि अरे तुम्हारे अलावा भी देखो ना, मैं किसी और से अपना डिस्कशन नहीं कर रहे हो, आई एम जस्ट विद यू ओनली, मैं आपके ही साथ हूँ केवल, और आप ही के साथ कनेक्ट हूँ, मैं आप ही से बता रहा हूँ, आप ही को अपना दुखड़ा रो रहा हूँ, ये वो दुनिया भर का। और जब ये होता है तो वो हर व्यक्ति जो इनके साथ जुड़ा हुआ है वो इनको एक सिंपैथी की नज़र से देखता है और कनेक्ट होता है और इनको हेल्प करता है। बट ये उसकी हेल्प को ये इस तरीके से इस हेल्प को यूज कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में वो सारी हेल्प, वो सारे लोग इनोसेंट, वो सारे लोग जो है उनकी हेल्प को वो इस तरीके से यूज करते हैं और जो है लाइफ को दिखाते हैं कि यार मेरी लाइफ तो बड़ी हेल्प बनी पड़ी है, पर मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सारे लोग जो इनको हेल्प कर देते हैं, सारे लोग जो सिंपैथी दिखा देते हैं, ये एक्चुअली में ऐसे वाले पर्सन बन के आ रहे हैं और आपके सामने इनकी चीटिंग साथ आ रही है। तो देखो ये जो रीडिंग आप लोग देख रहे हैं ना, तो अगर आपका पर्सन भी चीटर है ना, तो वो आपके सामने 10 बार चीटिंग करते हुए आपको दिख गया होगा, आपने उसको पकड़ा होगा और उसने ये कहानी आपको सुना दी होगी इसी तरह की सेम, और आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, आप जान पाओगे कि ये चीटर है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये कुछ दुख ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऐसा विक्टिमाइज दिखा करके सिंपैथी गेन करना चाहते हैं और बहुत सारी ऐसी थॉट प्रोसेस गेन करना चाहते हैं जो है ही नहीं। एक्चुअल में ये पर्सन इस तरीके की सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बच के रहने की जरूरत है। ये वो एक्स पर्सन है जो आपकी जिंदगी को हेल कर देगा और अपने आप को आबाद कर देगा, सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को आबाद करता है। समझ में आया? तो इस तरीके की थॉट प्रोसेस वाले पर्सन से तो आपको दूर भाग जाना चाहिए, आपको दूर भाग जाना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में, ठीक है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और अभी चल रहा है ऑफर, महा ऑफर चल रहा है आपके लिए गणपति महोत्सव का। तो आप जल्दी से आइए और ऑफर लीजिए। टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, किसी भी सर्विस के ऊपर आप अपने ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक के लिए है, तो जल्दी से आकर के आप मुझसे कनेक्ट हुई। ऑफर क्या है वहीं पता चलेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।